की तारीफ खुद मुस्तफा करें और ये क्या कर करें कि मेरे उमर की शान ये है, जिन रास्तों से गुजर के चला जाता है शैतान की हिम्मत नहीं है उन रास्तों पे सफर कर ले। खुद भी लाजवाब, उमर की औलाद भी लाजवाब। अच्छा सवाल ये है कि हजरत उमर तो लाजवाब थे ही, उनकी औलाद लाजवाब कैसे हुई, ये देखना है। औलाद कितनी लाजवाब थी हजरत उमर की, मैं झलक दे दूं आपको। ऐसी लाजवाब थी हजरत उमर की औलाद, खुदा की कसम एक मर्तबा मुल्क शाम एक काफले के साथ चले गए तिजारत के लिए। दोनों भाई हजरत उमर के दो बेटे जब तिजारत के लिए निकले, वापस एक महीने के बाद आए मदीने वालों के साथ, काफले के साथ। घर में जब दाखिल हुए तो हजरत उमर ने दूर से ही देख लिया मदीने वाले लोगों की जो गठरियां हैं माल की वो छोटी हैं, मेरे बेटों की गठरी मोटी है। घर में पीछे पीछे आ गए। जैसे ही बेटों ने गठरी रखी, हजरत उमर को सलाम किया बच्चों ने। एक महीने के बाद आए थे बेटे। अब बाप का जुमला देखे, उमर बोले बेटे कैसे हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कहा बेटा बाकी बातें बाद में होंगी, पहले ये बताओ कि तुम्हारे माल की जो पोटली है वो बड़ी है, मदीने वालों की पोटली छोटी है, साथ में तो वो भी थे, आपका माल ज्यादा क्यों है, उनका माल कम क्यों है? नजर देखे बाप की नजर। हाँ, आज तो 1 लाख लेके आ रहा ना भटिया, तो पूछ नहीं रहा बाप, बगल में बैठा के कह रहे कहा मार दिया दाव, दाव बता रहा, कल को खिंचा खिंचा फिर रहा पुलिस में, मार दिया दाव, दाव कह रहा और कर रहे बोले सही है मामला। हाँ जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप। सुनिए उमर की जिंदगी। कहा बेटा मदीने वालों की पोटली छोटी, तुम्हारी बड़ी, तो साथ में थे, तुम्हारी बड़ी क्यों है? बेटे बोले हुजूर अब्बा जान बता दें बड़ी क्यों है? बोले हाँ। कहा अब्बा जान हम जब मुल्क शाम बोले तो मदीने वालों ने मुल्क शाम में बता दिया कि ये उमर के बेटे हैं, अमीरुल मोमिनीन के बेटे। तो लोगों ने फायदा हमें ज्यादा दिया। इतना जब कहा तो अमीरुल मोमिनीन बोले अच्छा इसका मतलब तुमने उमर के नाम का फायदा लिया, अमीरुल मोमिनीन के नाम का? कहा हाँ अब्बा जान हमने आपके नाम का फायदा लिया। हजरत उमर बोले दोनों पोटली इधर लाओ। दोनों की गठरियां उठाई। हजरत उमर ने मदीने वालों का भी माल मंगाया, अपने बेटों का भी मंगाया, जितना उनका माल था उतना ही बराबर कर दिया। जो माल बचा वो सब दौलत कदे में जाके जमा कर दिया। लोगों ने पूछा उमर ये क्या कर रहे हो? हजरत उमर बोले मुझे जो इज्जत मिली है ये मुस्तफा के मुसल्ले की वजह से मिली है और इन्होंने दौलत मेरे नाम की वजह से कमाई। तो ए बेटा ये मर्तबा उमर को तुम्हारे बाप ने नहीं दिया है, ये मर्तबा उमर को मुस्तफा के मुसल्ले ने दिया है। और जो दौलत उस निस्बत से कमाई जाएगी वो दौलत मुस्तफा के गुलामों पे खर्च की जाए। सुनिए आप, 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया उमर को नहीं भूली। जोर से जोर से जोर से आज तक नहीं भूली है दुनिया। अब जब ऐसी तरबियत थी उनकी, और जानते हो औलाद कैसी थी? हाँ कैसी औलाद थी? अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर के बेटे हज करने जा रहे थे, नाम है हजरत अब्दुल्ला। हज करने के लिए जब निकले सैकड़ों हाजी साथ में थे, ऊंटनियों पे सवार थी। हजरत उमर के बेटे की ऊंटनी आगे थी। जैसे ही निकल के चली तो इनका कद थोड़ा छोटा था, गिरते थे कद के। आपकी ऊंटनी जब दरख्त के नीचे से निकली, एक टहनी लटकी हुई थी जमीन की तरफ, आपकी ऊंटनी सलामती से निकल के चली गई। आपने नकेल पकड़ के ऊंटनी को वापस किया, फिर दोबारा निकाला, फिर वापस किया। तीसरी बार जब ऊंटनी उस यानी के टहनी के नीचे से निकली तो हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने अपने सर को ऊंचा किया, ऊंटनी पर ऊपर उठाया जिस्म, और ऊपर उठा के जिस्म को अपने सर पे जो अमामा बंधा था आपने वो अमामा जानबूझकर कसदन यानी जानकर टहनी में मारा। जब टहनी में अमामा मस हुआ, लगा टक्कर लगी तो अमामा खुल गया। आपने
आपने अमामा खुला देखकर तबस्सुम किया, मुस्कुराए, फिर अपने हाथों से बांधा, नबी पर दरूद पढ़ा, फिर मुस्कुराते आगे चले। मदीने के लोग जो साथ में थे उन्होंने लकेल पकड़ ली अपनी ऊँटनी की, कहा है उमर के बेटे अब्दुल्ला, आगे बाद में जाओगे, पहले एक बात का जवाब दो। सलामती के साथ गुजर गए थे, ठीक से गुजर गए थे, तुमने ऊँटनी को वापस जान कर किया और जान पूछ कर तुमने अपना अमामा टहनी में मारा, और जब अमामा खुल गया तो फिर बांधते मुस्कुरा रहे हो। आखिर क्यों तुमने टहनी को बार बार, टहनी के नीचे से बार बार ऊँटनी को निकाला? इतना जब कहा तो हजरत उमर के बेटे का जवाब सुने आप, खुदा की कसम झूमेंगे। उमर का बेटा कहता है, ऐ लोगों, मुझे वो दिन आज भी याद है, मैं भूला नहीं हूं कि जब मेरे आका ने आखिरी हज फरमाया था तो मैं अपने नबी के साथ था, मेरा कद नीचा है, नबी का कद दराज था। मुझे अच्छे से याद है मेरे नबी की ऊँटनी जब इस दरख्त के नीचे से गुजरी थी तो यही है वो टहनी, जिस टहनी में मेरे आका का अमामा लग के खुला था, इसलिए मैंने जानकर अमामा टहनी में लग के खोला है ताकि मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने का मौका नसीब हो। आपसे कितनी सुन्नतें छूट रही हैं, आपको ख्याल है, आपको परवाह है? एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे, क्यों भाई? औलाद तो उन्होंने भी पाली थी और औलाद आपकी भी है। आपने गौर किया कि आपका बेटा रात को कहां जा रहा है? जज़ाकल्लाह। आपको पता है कि आपकी बेटी कहां है? 24 घंटे में 1 घंटा अपनी औलाद की तरबियत के लिए निकाला करो। जोर से बोलो। 24 घंटे में 1 घंटा अपनी औलाद की तरबियत के लिए निकाला करो। कितने मसरूफ हैं आप? क्या हजरत उमर से भी ज्यादा मसरूफ हैं आप? नहीं। बड़ी प्यारी एक बात याद आ रही है मुझे, अगर सुभान अल्लाह बोलो तो मैं वो भी सुना दूं तुम्हें। हजरत उमर का जब विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, आपके विसाल के बाद आपकी जो बेवा थी, आपकी बीवी, हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आया तो उन्होंने एक रुक्का लिखा उस जमाने में, रुक्का लिख के मदीने के सहाबा को दिया और देकर कहा कि मैं उमर की बेवा से निकाह करना चाहता हूं। रुक्का सहाबा ने पढ़ा, पढ़कर दे दिया हजरत उमर की बेवा को। जब रुक्का उन तक पहुंचा और उन्होंने जब रुक्का देखा तो कबूल कर लिया निकाह को। ठीक है, कराइए निकाह। निकाह का वक्त करीब आया और निकाह हो गया। हजरत उस्मान गनी की बीवी बन गई उमर की बेवा, दुल्हन बनकर चली गई उस्मान गनी के घर। जैसे ही उसके घर में पहुंची, चंद दिन के बाद एक दिन दोनों मियां बीवी सामने बैठे थे तो हजरत उस्मान गनी की बीवी बोली उस्मान गनी से, कहा उस्मान एक बात पूछना चाहती हूं मैं तुमसे। कहा कि अपने मर्द 3 वजह से निकाह करता है औरत से। कितनी वजह से? जोर से बोलो। कहा कौन सी? कहा नंबर 1 लड़की खूबसूरत हो, नंबर 2 वो मालदार हो, नंबर 3 वो जवान हो। कहा बात तो ठीक है। कहा मुझ पर तो जवानी भी नहीं है, हुस्न भी नहीं है, माल भी नहीं है, उम्र दराज हूं मैं, फिर तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? तीनों चीजें मेरे पास नहीं है। इतना जब कहा तो उस्मान गनी का जवाब सुने आप। उस्मान गनी बोले सच कहा तुमने, 3 वजह से मर्द निकाह करता है, हुस्न, जवानी, मालदारी। मैंने तीनों वजहें नहीं देखी हैं तुम्हारे पास, फिर भी निकाह किया। कहा क्यों किया निकाह? मैं उसी की वजह पूछना चाहती हूं। उस्मान गनी बोले मैंने सर से पांव तक हजरत उमर की पूरी जिंदगी को देखा है, मगर एक चीज आज तक मेरी समझ में नहीं आई, जिसकी वजह से तुमसे मुझे निकाह करना पड़ा, और उस बात को सिर्फ तुम बता सकती हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं बता सकता। वो अंदर की बात थी और उमर के घर की बात सिर्फ उनकी बीबी बता सकती है, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। कहा वो क्या? कहा कि जब हमारे बीच में रहते थे उमर तो उनके चेहरे का रंग अलग होता था, और जब वो घर से निकल के आते थे तो उनके हुस्न को अल्लाह 27 गुना ज्यादा बढ़ा देता था। मैं
काम करते थे उमर, जिसकी वजह से अल्लाह उनके हुस्न को चार चांद लगा देता। बताओ मुझे, इतना जब कहा तो उस्मान गनी की बीवी रोने लगी। खुदा की कसम, जब रोई है उमर की बेवा तो उस्मान गनी ने कहा, रो क्यों रही हो? कहा, उस्मान तुमने ये पूछकर मुझे उमर की याद दिला दी। कहा, रो मत, वजह बता दो। कहा, 3 काम करते थे उमर। जोर से बोलो भाई। कहा, कितने? 3 काम। कहा, मतलब? कहा, रात को 3 हिस्सों में बांटते थे उमर। वो कैसे? कहा, एक हिस्से में खुदा की मखलूक को खिलाते थे उमर। कोई भूखा तो नहीं है? कोई? जोर से बोलो, कोई? आज तो तुम्हारी माँ भूखी मर जाए तुम्हें परवाह नहीं, हाँ? बाप मर जाए तुम्हें परवाह नहीं। अरे मियाँ, और तो और आज तो बंटवारे हो रहे हैं माँ बाप के। 4 दिन तुम खिलाओगे, 5 दिन हम खिलाएंगे, 2 दिन तुम्हारे घर खाएगी माँ, 4 दिन तुम्हारे घर खाएगा बाप। शर्म नहीं आती? अपने आप को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कहता है तू। अरे यार, गैरत कहाँ डूब गई? कहाँ डूब गई तेरी शर्म? कहाँ डूब गई तेरी हमीयत? अपनी माँ का बंटवारा करते हो। उस माँ का बंटवारा करने चले हो तुम। खुदा की कसम, अगर रात को तेरे पेट में दर्द हो जाए तो तेरे करणपुर पे हॉस्पिटल की कमी नहीं है। हर हॉस्पिटल में जाके हाथ दिखाओगे, मेरे दर्द है, मेरे तकलीफ है, मुझसे उठा नहीं जाता। डॉक्टर कहेगा सुबह अल्ट्रासाउंड करा लो, सीधे मुरादाबाद जाओगे, अल्ट्रासाउंड कराओगे तो वहां पर पता लगेगा अल्ट्रासाउंड के जरिए कि तेरे गुर्दे में पथरी है, और वो भी 15 mm की पथरी है। 15 mm की पथरी। तुझे रात भर नींद ना आई, सुबह तक भागा फिरा, डॉक्टरों को दिखाया, क्लिनिक गया, अल्ट्रासाउंड सेंटर गया और जाके अल्ट्रासाउंड कराया, और फिर 15 mm की पथरी के लिए तो 5 किलो पानी रात रात में पी गया। इधर भागना, उधर भागना, उधर लेटना, उधर बैठना, उधर खाना, उधर पीना, दवाइयों को लेना, और 15 mm की पथरी। मगर भूख पकड़ पकड़ के, कमर पकड़ पकड़ के, पेट पकड़ पकड़ के जमीन पर फिलकता फिरा तू। मगर कभी तूने ये सोचा तू 2.5 किलो का था, तेरी माँ तुझे अपनी कोख में रखे हुई थी। खुदा की कसम, कभी माँ को दर्द भी हुआ तो तेरी माँ ने उस दर्द का इजहार किसी से ना किया। अगर तकलीफ हो के सर पे पसीना भी आया, किसी औरत ने पूछ भी लिया कि कैसा दर्द है, क्यों बेचैन हो, तो मुस्कुरा के कहती थी, नहीं नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं है, इसलिए कि मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को किसी की नजर न लग जाए। तुम करोगे प्यार? तुम्हारी जिंदगी अजब रंग है तेरी जिंदगी का, अजब ढंग है तेरी जिंदगी का। सुनो गौर से, चेहरा मेरी तरफ करके, तुम क्या किसी की मदद करोगे? तुम क्या किसी को अपने सीने लगाओगे? तुम क्या किसी को टुकड़े खिलाओगे? जो कौम अपने बाप को ना खिला सके, जो कौम अपनी माँ को ना खिला सके, जो कौम अपने भाई के मरने के बाद अपने भाई की बेवा बहू की खैरियत ना पूछ सके, जो कौम अपने पड़ोस की किसी औरत का बेवा का ख्याल ना रख सके, वो कौम क्या करेगी इस दुनिया में? क्या तुम उस रसूल के गुलाम नहीं हो कि जिस रसूल ने अपने अखलाक और किरदार के जरिए इस्लाम को बढ़ाया है आगे? अरे अपने खैर भी कहते थे मक्के में कि अगर दुनिया के अंदर सबसे पवित्र और महान और बुलंद और बाखलाक और किरदार कोई अमानतदार इंसान देखना है तो वो मक्के की धरती पर अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का चेहरा देख ले। आप भी मुसलमान हैं? अरे क्या हो गया, क्या करोगे? अच्छा करो करो करो, आप तो शरीफ पढ़िए, कर रही है मेरी जान निकाल। अरे सैयद से ये कब आ गए सैयद से? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए आप तो शरीफ पढ़ें जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना।
दुरूद शरीफ जोर से। मेरे फेफड़े फटवा का आया भाई। अल्लाह तेरा भला करे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो कल का मुसलमान, तुम क्या किसी का ख्याल करोगे, तुम क्या किसी पर नजर रखोगे, तुम क्या किसी की तरफ देखोगे? क्या तुम उस रसूल के गुलाम नहीं हो? खुदा की कसम, जिस रसूल के दरवाजे की तरफ इशारा कर करके उस जमाने के गैर कहते थे जिसे जिंदगी का सलीका सीखना हो वो मोहम्मद की चौखट पे आ जाए। जोर से जोर से आप देखें मिंबर शरीफ पर शायर अहले सुन्नत जनाब सैयद नईम अहमद साहब भी तशरीफ फरमा है। आप उनके भी कलाम सुनेंगे। जी लगा के बोल के दिखाओ जरा सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। देखिए मेरी तरफ चेहरा करके आप, ये मेरे रसूल की जिंदगी है। तुमने तो अपना रास्ता भुला दिया, अपनी जिंदगी को फरामोश करके रख दिया। जो कौम अपने नबी को भूल जाए, अपने रसूल की बातों को भूल जाए, अपने रसूल की शरीयत को भूल जाए, अपने नबी की तरीके को भूल जाए, क्या वो कौम तरक्की करेगी दुनिया में? क्या वो कौम उरूज करेगी दुनिया में? क्या वो कौम बुलंदियां हासिल करेगी दुनिया में? नहीं, उस कौम को कभी उरूज नहीं मिलेगा, उस कौम को कभी बुलंदी नहीं मिलेगी जो कौम अपने रसूल के तरीके को पसे पुश्त डाल दे। जिन कौमों ने अपने पैगंबरों का कहना नहीं माना वो हलाक कर दी गई, वो डुबो दी गई, वो बर्बाद कर दी गई, उनके चेहरे मस्त कर दिए गए, उन कौमों को हलाक कर दिया गया, वो कौमें बर्बाद कर दी गई। जितने बड़े मुजरिम है ना आप, जितने बड़े गुनाहगार है ना आप तो कभी के मिट गए होते, खत्म हो गए होते, तुम्हारा निशान भी ना होता दुनिया में। अरे ये तो करम है मदीने के मुस्तफा का। जोर से ये तो करम है तुम पर मदीने के मुस्तफा का। खुदा की कसम, 1000 जुर्मों के बावजूद मुस्तफा अपनी कमली में छुपाए हुए हैं।